आज के रियलिटी चेक में हम लाए हैं 3 बड़ी हेडलाइंस, जहां लग्जरी हाउसिंग, कमर्शियल एक्सपेंशन और ईवी मार्केट एंट्री तीनों मिलके एक चीज क्लियर करते हैं। इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट हर सेगमेंट में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस देख रहा है। सबसे पहले बात करेंगे मुंबई की, जहां डीएलएफ ने अपना डेब्यू प्रीमियम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट अंधेरी वेस्ट में सिर्फ कुछ दिनों में 2300 करोड़ का सेल आउट किया है और अब कंपनी फाइनेंशियल कैपिटल में अपने अगले प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग कर रही है। क्या डीएलएफ का मुंबई कमबैक लॉन्ग टर्म गेम चेंजर बन सकता है? दूसरी बड़ी खबर भी मुंबई से है, जहां ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट ने 370 करोड़ में जेट एयरवेज का एक पूरा ऑफिस फ्लोर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बीकेसी में एक्वायर किया है, अपने प्रेजेंस इंडिया के कॉस्टलीस्ट कमर्शियल हब में और मजबूत करते हुए। और तीसरी हेडलाइन आई है दिल्ली से, जहां एलॉन मस्क की टेस्ला ने अपना पहला दिल्ली एनसीआर शोरूम एरो सिटी में लॉन्च किया है। 8200 स्क्वायर फीट का ये फ्लैगशिप आउटलेट इंडिया के ईवी लग्जरी सेगमेंट में एक बोल्ड स्टेप है। तो क्या आपको लगता है कि रियल एस्टेट का फ्यूचर अब रेसिडेंशियल, कमर्शियल और अल्टरनेटिव सेगमेंट सभी में इक्वली ब्राइट है? हेलो एंड वेलकम टू रियलिटी चेक, powered by nobrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage fees. चलिए शुरू करते हैं पहली न्यूज डीएलएफ के मुंबई एक्सपेंशन प्लान से। डीएलएफ लिमिटेड, जो दिल्ली एनसीआर का लीडिंग रियल एस्टेट डेवलपर है, अपने पहले मुंबई प्रोजेक्ट के स्ट्रॉन्ग सेल्स के बाद सिटी में अपना प्रेजेंस एक्सपैंड करने का सिग्नल दिया है। मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक त्यागी ने Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 इन्वेस्टर्स को कॉल में कहा कि मुंबई एंट्री उनके लिए फर्स्ट वेरी कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट थी और फेज 1 के रिजल्ट्स ने कंपनी को काफी कॉन्फिडेंस दिया है। डीएलएफ अपने अंधेरी वेस्ट के प्रीमियम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट दी वेस्ट पार्क का फेज 1 सिर्फ कुछ दिनों में बेच चुका है, जिससे 2300 करोड़ की सेल्स बुकिंग्स हुई है। प्रोजेक्ट का ऑफिशियल लॉन्च 17 जुलाई को हुआ था और एनआरआईज, खासकर मुंबई से संबंध रखने वाले बायर्स का 20% हिस्सा रहा। बॉलीवुड फ्रैटर्निटी के कुछ मेंबर्स ने भी बुकिंग की है। कंपनी अगले 12 महीनों में 1 से 2 मिलियन स्क्वायर फीट के नए फेज के अप्रूवल्स लेने की उम्मीद कर रही है और हर 15 महीने में 1 मिलियन स्क्वायर फीट ऐड करने का टारगेट है। त्यागी ने कहा कि मुंबई कंट्री का सबसे बड़ा रियल एस्टेट मार्केट है और अगर ये मॉडल सक्सेसफुल होता है तो डीएलएफ यहाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेगा। कंपनी ने अपने पुराने डिस्प्यूट्स भी सेटल कर लिए हैं, जो एक्सपेंशन के लिए एक पॉजिटिव स्टेप है। जॉइंट एमडी आकाश ओरी ने कहा कि बायर्स को प्रोजेक्ट के बालकनीज, डिजाइन्स और प्रीमियम फीचर्स पसंद आए और ब्रोकर कम्युनिटी का सपोर्ट सेल्स के लिए बहुत इम्पैक्टफुल रहा। रेसिडेंशियल मार्केट की इस तेजी के बाद अब चलते हैं मुंबई के कमर्शियल हब बीकेसी, जहां एक बड़ी कॉर्पोरेट एक्विजिशन हुई है। ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बीकेसी के प्रीमियम गोदरेज बीकेसी टावर में एक और ऑफिस फ्लोर 370.25 करोड़ में एक्वायर किया है। ये ट्रांजैक्शन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी के तहत नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी के ओवरसाइट में हुआ। ब्रुकफील्ड ने बैंक ऑफ बड़ौदा के विनिंग बिड को मैच करके अपना राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल एक्सरसाइज किया। इस परचेज के बाद ब्रुकफील्ड अब इसी बिल्डिंग में 3 लगातार फ्लोर्स पर लगभग 2.5 लाख स्क्वायर फीट स्पेस ओन करता है। इस डील के साथ एक्सक्लूसिव पार्किंग राइट्स और बिल्डिंग के मैनेजमेंट बोर्ड पर जेट एयरवेज के सीट भी ब्रुकफील्ड को ट्रांसफर हो गया, जो उनके ऑपरेशनल इन्फ्लुएंस को काफी बढ़ाता है। ये फ्लोर पहले जेट एयरवेज के पास था, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई ने ड्यूज की वजह से सील कर दिया था। अप्रैल 2025 में एनसीएलटी के डायरेक्शंस के बाद इसे डी सील किया गया। बीकेसी, जो इंडिया का सबसे महंगा कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट है, इस साल लगभग 5000 करोड़ के लैंड डील्स का विटनेस बना है। यहाँ जियो, एप्पल, गूगल, फेसबुक, अमेजॉन जैसे ग्लोबल जायंट्स के ऑफिसेज मौजूद है
और लग्जरी होटल सोफिटेल और ट्रीडेंट भी इसी एरिया में है। कमर्शियल रियल एस्टेट के बाद अब बात करते हैं एक ग्लोबल ऑटो जायंट ही जो भारत के ईवी मार्केट में अपनी स्पीड बढ़ा रहा है। टेस्ला ने अपना दूसरा इंडिया शोरूम और पहला दिल्ली एनसीआर आउटलेट एरोसिटी के वर्ल्ड मार्क 3 में लॉन्च किया है। ये 1200 स्क्वायर फीट का प्रीमियम फैसिलिटी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हॉस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट में है। कंपनी ने ये स्पेस ओक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से 9 साल के लिए लीज पर लिया है। 17.22 लाख मंथली रेंट पर ₹210 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। इस डील में ₹1.03 करोड़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट और 10 पार्किंग स्लॉट्स का प्रोविजन भी शामिल है। सब लीज मार्च 2025 से शुरू होगा, जिसमें 120 दिन का फिट आउट पीरियड होगा और रेंट पेमेंट जुलाई 2025 से स्टार्ट होगा। एग्रीमेंट में 3 साल लॉक इन, 15% रेंट एस्केलेशन हर 3 साल में और ₹33.5 पर स्क्वायर फीट पर मंथ कॉमन एरिया मेंटेनेंस चार्जेस भी है। ये लॉन्च टेस्ला के मुंबई बीकेसी शोरूम के बाद हुआ है, जहां से जुलाई 2025 में मॉडल वाई स्टार्टिंग प्राइस 59.89 लाख का शोकेस हुआ था। कंपनी गुड़गांव, नोएडा, साकेत, लोअर परेल, नवी मुंबई और ठाणे में सुपर चार्जिंग स्टेशंस लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। बैंगलोर भी टेस्ला के अगले एक्सपेंशन लिस्ट में है। आज के रियलिटी चेक में हमने देखा कैसे डीएलएफ, ब्रुकफील्ड और टेस्ला 3 अलग अलग सेक्टर्स एक ही चीज दिखाते हैं। मुंबई और दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज अब हाई वैल्यू रियल एस्टेट डील्स का एपिसेंटर बन चुकी है। लग्जरी होम्स, प्रीमियम ऑफिसेज और ग्लोबल ईवी शोरूम्स, ये तीनों ट्रेंड्स एक ही मैसेज देते हैं। इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट अब सिर्फ लोकल नहीं बल्कि ग्लोबल अटेंशन ग्रैब कर रहा है। ऐसे ही ऑथेंटिक और वेरीफाइड रियल एस्टेट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए nobrokerage.com के साथ, जहां प्रॉपर्टी डील्स हमेशा होती है ब्रोकरेज फ्री।